नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब चुनाव में 100 दिन का वक्त बचा है। बीजेपी 400 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरने का दम भर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए फिर 400 पार का नारा दिया। उन्होंने बीजेपी के लिए 370 सीटों का टारगेट फिक्स किया। ये लक्ष्य कैसे हासिल होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को इसकी पूरी योजना समझाई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 100 दिन की टाइमलाइन दे दी है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 400 पार की बात कर रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन है जो अभी भी बिखरा हुआ दिख रहा है। इंडिया के खेमे में ना कोई टारगेट दिख रहा है और ना ही कोई नीति नजर आ रही है। आज हम इन्हीं दो बड़े मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सवाल यह है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से 100 दिन के मिशन में जुटने के लिए कहा, इंडिया में जबरदस्त कंफ्यूजन दिख रहा है। हमारा सवाल यह है कि मोदी का 100 दिन का मिशन वर्सेस इंडिया में कैसा कंफ्यूजन। क्या इंडिया में जो कंफ्यूजन है वो अब भी दूर नहीं होगा? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1 घंटे से ज्यादा लंबे भाषण में तीसरे टर्म का आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने 400 पार का मंत्र दिया, कार्यकर्ताओं को जीत की तरफ बढ़ने की टाइमलाइन दी। उन्होंने देखिए क्या क्या मुद्दे सामने रखे जिसकी उन्होंने बात की। 370 सीट आनी ही होगी, इससे ज्यादा का लक्ष्य है। 400 पार हमें पहुंचना है, यानी एनडीए पूरा 400 पार होना चाहिए। नया विश्वास दिखाई दिया, नया उत्साह दिखाई दिया, नई उमंग की बात की उन्होंने, नए जोश की बात की है, परिवारवाद की बात की है, यानी उसको लेकर टारगेट किया। एक बार फिर कांग्रेस को भ्रष्टाचार, झूठे वादे, राष्ट्र सेवा, इन तमाम मुद्दों को छुआ, इन तमाम मुद्दों पर बात की। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, सुनिए। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 घंटे से ज्यादा लंबे भाषण में तीसरे टर्म का आत्मविश्वास दिखा। उन्होंने 400 पार का मंत्र दिया, कार्यकर्ताओं को जीत की तरफ बढ़ने की टाइमलाइन दी। इसके बाद उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखे हमले किए। प्रधानमंत्री के निशाने पर सबसे ज्यादा कांग्रेस रही। प्रधानमंत्री की स्पीच की 10 बड़ी बातें आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की कि अगले 100 दिन नई ऊर्जा और जोश के साथ काम करने का वक्त है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे एनडीए 400 के पार पहुंचेगा और बीजेपी को 370 का माइलस्टोन पाना ही होगा। तीसरी बड़ी बात यह कि सबके प्रयास से सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को ही मिलेगी, यानी सबका प्रयास होगा तो बीजेपी को वो सेवा जो उसने की है उसके लिए सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। तीसरे टर्म में तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने का संकल्प भी सामने रखा कि ये वो संकल्प है जिसके साथ वो इस चुनाव में जा रहे हैं। हमारा तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं, राष्ट्र सेवा के लिए होगा, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दुनिया के कई देश न्योता देकर बैठे हैं, पता है आएगा तो मोदी ही, यानी सभी पहले से न्योता दे रहे हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक बार फिर सत्ता में बैठने वाले हैं। विपक्षी दलों का झूठे वादे करने में कोई जवाब नहीं है, उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला। आज वादा करने से सारे राजनीतिक दल घबराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सत्ता में आने ही नहीं वाले। कांग्रेस परिवारवाद और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जननी है, कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। साथ ही अभी नुकसान और होगा, कांग्रेस में तगड़ी लड़ाई चल रही है, यानी अभी कांग्रेस पार्टी में और टूट होगी और ज्यादा तगड़ी लड़ाई होगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत शिवम आपका। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका भी सर। पंकज शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे बात करेंगे।
ये तमाम मेहमान हमारे साथ रहने वाले हैं, लेकिन 100 दिन का मिशन और 400 पार का टारगेट, ये कैसे होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने इसका पूरा खाका खींच रखा है। क्या है दरअसल प्लान और किस प्लान की आज बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए वो आपको दिखा देते हैं। कार्यकर्ताओं को 100 दिन की टाइमलाइन दी है। कहा है कि ये अगले 100 दिन आपको अपनी पूरी ताकत के साथ लग जाना है और मेहनत करनी है। बीजेपी के लिए 370 सीट का लक्ष्य है, 370 के लक्ष्य को हमें पार करना ही होगा। एनडीए के लिए 400 सीट का टारगेट है, यानी पूरा जो कुनबा साथ में मिलकर 400 सीट के ऊपर जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसके लिए क्या मंत्र दिया है? उन्होंने कहा है कि नए वोटर जोड़िए, जिन्हें लाभ मिला है सरकार की स्कीमों का, वो जो लाभार्थी हैं उन्हें जोड़िए। हर वर्ग को जोड़ने का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा कई राज्यों में उम्मीदवारों का चयन अब लगभग तय हो चुका है, ये भी बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट के तौर पर काम करेगा। कई क्षेत्रीय दलों को एनडीए में जोड़ा गया है और अब संकेत ये भी हैं कि कई और जुड़ने वाले हैं, यानी अभी और कुनबा बढ़ सकता है। बीजेपी में क्षेत्रीय और कद्दावर नेता शामिल कराए गए हैं और कराए जा सकते हैं। बीजेपी अधिवेशन के समापन भाषण में लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को विकास के रास्ते पर चलते रहने के लिए बीजेपी की 2024 चुनाव में फिर से वापसी जरूरी है, यानी जो विकास वो कर रहे हैं, अगर देश ऐसे ही विकास करना चाहता है तो एक बार फिर बीजेपी की वापसी होनी चाहिए। ये मंत्र दिया प्रधानमंत्री ने, सुनिए क्या कहा। अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। लेकिन भाई और बहनों, सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पहली शर्त है सरकार में भाजपा की जोरदार वापसी। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा।